मीठी सवैयां बनाएं और अपने प्यारों का ढेर सारा प्यार पाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली तकलीफ़, मुसीबत और बला से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। मरियम किचन में आज हम बनाएंगे मीठी सवैयाँ। मीठी सवैयाँ बहुत ही ईजी, क्विकली और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। मीठी सवैयाँ बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। तो मीठी सवैयाँ बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए सवैयाँ, और हमने यहाँ पे जो सवैयाँ लिए हैं वो 300 ग्राम है। यहाँ पे हमने लिया है ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, काजू और मेवे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इनको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, और ड्राई फ्रूट में जो भी चीज़ आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1 टीस्पून इलायची पाउडर। यहाँ पे हमारे पास है 2 कप मिल्क यानी कि 400 ml। यहाँ पे हमारे पास मेल्टेड बटर है 1 कप यानी कि 200 ml, और यहाँ पे हमारे पास शुगर है 1 कप यानी कि 200 ग्राम। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूल्हे पे हमने पतीली चढ़ा दी है। उसमें हमने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून बटर के डाले हैं। बटर को हमने कर लिया है मेल्ट, और सबसे पहले हम अपने ड्राई फ्रूट को जो है रोस्ट कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। जी तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट की जो रंगत है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है, लाइट गोल्डन हो चुकी है। और फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है जब आपने ड्राई फ्रूट को रोस्ट करना है, क्योंकि अब ये बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसको फ्लेम को लो कर देते हैं और ड्राई फ्रूट को एक डिश में हम निकाल लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब उसी पतीली में हमने बटर जो है वो डाल दिया है, और बटर को हमने कर लिया है स्लो टू मीडियम फ्लेम पे गरम, और बटर हमारा बहुत तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सवैयाँ। सवैयाँ हमने हाथों से थोड़ी सी तोड़ ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। जी तो यहाँ पे तकरीबन सवैयों को 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इस तरह का। फ्लेम को हम स्लो टू मीडियम ही रखेंगे अभी। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें डाल देंगे दूध, और दूध को हम एक साथ सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ साथ दूध को हम खुश्क भी करते जाएंगे स्पैचुला से। जी तो यहाँ पे अब जो बाकी का दूध है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब दूध को हम खुश्क कर लेंगे। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध बहुत अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पे आके अब हम फ्लेम को कर देंगे लो, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। और अब हम इसमें डालेंगे शुगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। शुगर अभी हमने आधा कप डाला है, इसको हम मिक्स करेंगे। उसके बाद हम जो शुगर बच गई वो भी इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। जी अब जो बाकी शुगर बची है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से। जी तो माशाल्लाह से चीनी मेरी बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो चुकी है, और इस स्टेज पे आके अब हम कर देंगे फ्लेम को लो तकरीबन 5 से 6 मिनट। अब हम सवैयों को लगाएंगे दम पे, कवर कर देंगे। मिलते हैं 5 से 6 मिनट बाद। जी माशाल्लाह से दम को लगे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उठा के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दम बहुत अच्छा लग चुका है। बहुत ही अच्छी लुक आई है। और इस स्टेज पे आके हम ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट किया था वो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। जी तो माशाल्लाह स्टेज पे आके मीठी सवैयाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, और अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। और फ्लेम को हम करते हैं यहाँ पर बंद।
जी तो माशाल्लाह से हमारी मीठी सवैयाँ बिल्कुल रेडी हैं, बल्कि रेडी टू ईट हैं। और हमने इसको बादाम और पिस्ते से थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लिया। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि जितनी देखने में खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह से व्यूअर्स ये खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है। उम्मीद करती हूँ कि व्यूअर आज की मीठी सवैयों की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। व्यूअर्स इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मरियम को भी दुआ में याद रखिएगा, इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरियम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।